मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा कि ये 20 लाख करोड़ और वो मोदी जी। अरे भाई, क्यों मजाक करते हो गरीब किसान मजदूर जनता के साथ? जो गरीब प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से अपने घर की ओर जाना चाहते हैं, उनका आप रेल की टिकट तक फ्री नहीं करा पाए और आप इन गरीब मजदूरों को 20 लाख करोड़ रुपए का सपना दिखा रहे हैं। जो पीएम केयर फंड में जनता ने पैसे दान किए थे और बहुत से उद्योगपतियों ने हजारों करोड़ों रुपए चंदा दिए थे और उसका हिसाब दिखाने की हिम्मत नहीं, वो 20 लाख करोड़ रुपए का सपना दिखा रहे हैं। आपके सपने से हर गरीब किसान मजदूर परेशान हो चुका है। अब आपके इस जुमले के बाद बिहार खिलखिला जाएगा, उत्तर प्रदेश जगमगा जाएगा, दिल्ली का नाम रोशन होगा, महाराष्ट्र तो चांद पर जलवा बिखरेगा और पंजाब तो स्वर्ग होने का महसूस करेगा। और आपके इस जुमले से पाकिस्तान डर जाएगा और इंडिया की इकोनॉमी हाई लेवल की हो जाएगी। ट्रंप आपसे सलाह लेने के लिए भारत दोबारा आएगा। क्यों साहब, आप हमारे गरीब जनता किसान मजदूरों को लाखों करोड़ों का सपना दिखाकर उनको उनके हाल पर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और हमारे देश के गरीब मजदूर बेचारे तपती हुई धूप में जाने के लिए मजबूर हैं। मत उठाइए उनके मजबूरी का फायदा साहब, वरना गरीब की हाय आपको बहुत तकलीफें देंगी। नमस्ते इंडिया, जय हिंद, जय भारत। मैं राज त्रिपाठी, जिला जौनपुर से। कल मैंने मोदी जी का भाषण सुनना चाह रहा था, लेकिन मैंने उनका भाषण जानबूझकर नहीं सुना। वो इसलिए दोस्त कि गरीब किसान मजदूर विरोधी सरकार सिर्फ व्यापार वर्ग की बात करती है और पूंजीपतियों के लिए सरकार काम करती है। मुझे किसी सज्जन मोदी भक्त के मैसेज के माध्यम से पता चला कि मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा कि ये 20 लाख करोड़ और वो मोदी जी। अरे भाई, क्यों मजाक करते हो गरीब किसान मजदूर जनता के साथ? ये बेचारे एक एक रुपए के लिए मोहताज है और इन्हें करोड़ों अरबों की बात कर करके जनता को लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। मुझे याद है 2014 के इलेक्शन के टाइम मोदी जी ने मुझे लाखों के सपने दिखाकर मेरा वोट भाजपा के खाते में डलवाया था, ये कहकर कि 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएगा। तब क्या था, मैंने भी सोचा शायद मेरे वोट से ये हमें 15 लाख देकर थोड़ी गरीबी दूर करेंगे। धीरे धीरे मोदी जी ने भाषण पे भाषण और भाषण पे राशन देते रहे। बाद में मुझे लगा कि इनसे बड़े फेंकने वाला प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आज पूछता है भारत, जो गरीब प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से अपने घर की ओर जाना चाहते हैं, उनका आप रेल की टिकट तक फ्री नहीं करा पाए और आप इन गरीब मजदूरों को 20 लाख करोड़ रुपए का सपना दिखा रहे हैं। जिन डॉक्टर व नर्सों को पीपीई किट व कोरोना सुरक्षा कवच जैसे चीजों को नहीं दिला पा रहे हैं, वो 20 लाख करोड़ रुपए का सपना दिखा रहे हैं। जो पीएम केयर फंड में जनता ने पैसे दान किए थे और बहुत से उद्योगपतियों ने हजारों करोड़ों रुपए चंदा दिए थे और उसका हिसाब दिखाने की हिम्मत नहीं, वो 20 लाख करोड़ रुपए का सपना दिखा रहे हैं। गरीब किसान मजदूर हजारों किलोमीटर दूर सफर तय करने के बाद भूखे प्यासे से मारे जा रहे हैं। उन परिवारों को 2 लाख रुपए तक मुआवजा नहीं दे सकते, ये 20 लाख करोड़ रुपए का सपना दिखा रहे हैं। अपने 6 सालों में मोदी जी ने बाहर से भाषण दिए हैं और गरीब किसान मजदूरों के लिए एक भी वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो 20 लाख करोड़ रुपए का सपना दिखा रहे हैं। मोदी जी के बड़े बड़े अमीर लुटेरे दोस्तों का कुल 68,000 करोड़ रुपए माफ करने वाली मोदी सरकार और 6 साल में कुल 6 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा माफ करने वाले अमीर दोस्तों के कमीशन रेट पर 20 लाख का सपना दिखा रही है। जिसके पास इस देश में कोरोना से लड़ने के लिए ना तो साधन है, ना ही वेंटिलेटर है और लोग मरते जा रहे हैं, इस पे सरकार खामोशी डालकर 20 लाख करोड़ रुपए का सपना दिखा रहे हैं। देश में गरीब किसान विरोधी सरकार हमेशा पूंजीपतियों के बारे में बात करने वाली सरकार आज जो गरीबों को 20 लाख करोड़ का सपना दिखा रही है। जो इस देश में 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे सकता, वो 20 लाख करोड़ रुपए का सपना दिखा रहा है। जो मेक इन इंडिया बनाने के नाम पर जनता को गुमराह किया, इस महामारी के पीरियड में चाइना से सारे नकली चीजें लाई जा रही हैं, वो 20 लाख रुपए का सपना दिखा रहे हैं। डिजिटल इंडिया बनाने वाले आज 20 लाख रुपए करोड़ का सपना दिखा रहे हैं। अरे साहब, सपने ही दिखाते रहोगे या फिर गरीब जनता को जमीनी हकीकत पर उनके कल्याणकारी योजनाओं को लाकर राहत भी देंगे? आपके सपने से हर गरीब किसान मजदूर परेशान हो चुका है। आपके अंधभक्त
सवाल पूछने वाले को गद्दार, देशद्रोही, चमचा और किसी विशेष पार्टी का लीडर बनाकर पार्टी को बदनाम करने की साजिश कहता है। मैं किसी पार्टी का चमचा नहीं हूं, इस देश का नौजवान हूं, इस देश गरीब किसान मजदूर की आवाज हूं, इस देश का नागरिक हूं, इस देश का मैं कृतज्ञ हूं। और ये लोग हमें आपसे सवाल करने पर 70 सालों के इतिहास की दोहराने की बात करते हैं। मोदी जी, आपने अपने मन की बात आसानी से अपनी गोदी मीडिया के पास बैठकर जनता को आप सब मिलकर पागल बनाने का काम कर रहे हैं। आपके भाषणों से देश का विकास नहीं होगा। आपके भाषणों से किसी भी देश के लोगों का कल्याणकारी नहीं होगा। ना तो आपने भाषण में धर्म के ऊपर हो रही राजनीति के बारे में कुछ कहा, ना तो आपने मध्य प्रदेश के मारे गए 16 मजदूरों के बारे में कुछ कहा, ना तो आप शराब से होने वाली नुकसान को आपने कहा, ना तो आपने हर देश के मजदूर जो भूखे प्यासे नंगे जो मर रहे हैं उनके बारे में क्या कहा। आपने क्या कहा? सिर्फ 20 लाख करोड़ रुपए। अब आपके इस जुमले के बाद बिहार खिलखिला जाएगा, उत्तर प्रदेश जगमगा जाएगा, दिल्ली का नाम रोशन होगा, महाराष्ट्र तो चांद पर जलवा बिखरेगा और पंजाब तो स्वर्ग होने का महसूस करेगा। और आपके इस जुमले से पाकिस्तान डर जाएगा और इंडिया की इकोनॉमी हाई लेवल की हो जाएगी। ट्रंप आपसे सलाह लेने के लिए भारत दोबारा आएगा। क्यों साहब, आप हमारे गरीब जनता, किसान, मजदूरों को लाखों करोड़ों का सपना दिखा दिखाकर उनको उनके हाल पर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, उसके ऊपर आपका एक भी कमेंट नहीं आता है। बस आप अपनी मन की बात कहकर चले जाते हैं गोदी मीडिया के माध्यम से। क्या आपने कभी गरीब जनता मजदूरों की मन की बात सुनी? क्या आपने कभी गरीब जनता मजदूरों की क्या मन की बात, क्या करना चाह रहे हैं, आपने कभी उस पर सुना? क्या गरीब किसान मजदूर के मन की बात सुनाने का कोई अधिकार नहीं? क्या गरीब किसान मजदूर सिर्फ मरने के लिए पैदा हुआ है? शर्म आती है हमें अपने आप को इस देश का नागरिक कहने पर, जिस देश का युवा लोकतंत्र में सरकार से सवाल करने पर उसको राष्ट्र विरोधी, गद्दार व पाकिस्तान चले जाओ नारे से संबोधन होकर इस देश से कहां से आगे बढ़ेगा। आपके विधायक, मंत्री, सांसद बड़ी बड़ी ऐसी गाड़ियों से घूम रहे हैं और हमारे देश के गरीब मजदूर बेचारे तपती हुई धूप में जाने के लिए मजबूर हैं। मत उठाइए उनके मजबूरी का फायदा साहब, वरना गरीब की हाय आपको बहुत तकलीफें देंगी। इस समय हर गरीब किसान मजदूर के दिल से बददुआ निकालने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं? इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।